आज है 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इमरजेंसी में सीधे पैनल अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे रेलकर्मी और सेवानिवृत्त रेलकर्मी अब इमरजेंसी की स्थिति में इलाज के लिए रेलवे के पैनल में शामिल अस्पताल में सीधे भर्ती हो सकेंगे। भर्ती होते ही उनका कैशलेस इलाज शुरू हो जाएगा। सीधे भर्ती होने के लिए उन्हें साथ में उम्मीद कार्ड रखना होगा। इमरजेंसी की स्थिति में रेलवे अस्पताल में जाकर पैनल वाले अस्पताल के लिए रेफर लेटर लेने में समय व्यर्थ नहीं करना होगा। रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से नए नियम को लागू कर दिया है। आगर में 5,000 सेवारत रेल कर्मी व 15,000 से अधिक सेवानिवृत्त रेल कर्मी हैं। यूपी में नौकरी की कोई कमी नहीं, जिन्हें नहीं मिला रोजगार उनके लिए पीएम सीएम इंटर्नशिप योजना, सीएम योगी बोले। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेला और सेवा योजित प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण में हिस्सा लिया। इस दौरान स्वरोजगार के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश की डबल इंजन सरकार हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार के उद्देश्य को साकार कर रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा बिरजू महाराज और हरिप्रसाद चौरसिया का संगीत। म्यूजिक कोर्स बदला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विषय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं अब जिले के जाने माने संगीतकारों की उपलब्धियों से रूबरू होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत और प्रदर्शन कला विभाग में छात्र बिरजू महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया समेत प्रयागराज के अन्य संगीतकारों को शामिल किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 से स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होंगे। यूपी के शहर से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर, लोग कर सकेंगे हवाई सफर, रोजगार और पर्यटन सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। काशी आने वाले पर्यटक को श्रद्धालु अब प्रयागराज, चित्रकूट, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा, कुशीनगर का हवाई सफर कर सकेंगे। काशी से एक साथ 6 हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। काशी से सभी धार्मिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की पहल पर पर्यटन विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। पर्यटकों को कम समय में प्रदेश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सैर कराने की योजना पर शासन की मुहर लग गई है। ये होगा यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबे हाईवे पर बनेगा सोलर पार्क। योगी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा के जरिए रोशन करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए 4 लेन वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू हो गई। इस परियोजना को पीपीपी मॉडल के जरिए मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके तहत हाईवे के मेन कैरेजवे और सर्विस लेन के बीच खाली पड़े 15 से 20 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र को सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से लैस किए जाने की योजना है। सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है सीएम का बुलडोजर, बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के दावे हवा हवाई हैं। प्रदेश में अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री का बुलडोजर गरीब के घर जाता है, दबंगों के अवैध निर्माण पर नहीं चलता। फर्जी मुकदमे लगाकर विपक्षियों को जेल भेज रहा है। राजधानी की अगर बात करें तो लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ है। यूपी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे बस स्टेशन। नवरात्र के 8वें दिन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने यहां मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। इस दौरान 51 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में परिवहन विभाग को ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ माना जाता है। गांव और शहर के लोग बसों से यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में अब एयरपोर्ट की तर्ज पर बस स्टेशन बनाई जाएंगी। गोरखपुर में 125 कंपनीज ने खोले रोजगार के द्वार। सीएम योगी बोले यूपी बनेगा देश में मिसाल। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हो गई। स्थानीय से लेकर बहुराष्ट्रीय स्तर तक की 125 कंपनीज युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल रही हैं। इस दौरान योगी सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत गोरखपुर में ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिला। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है। भाजपा सरकार में लोगों को न्याय, विकास और रोजगार तीनों मिल रहे हैं।
देवरिया कांड के बाद सीएम योगी ने चकबंदी अधिकारियों पर चलाया चाबुक, कई राजस्व अफसर हुए निलंबित। योगी सरकार चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में आ गई। इस दौरान कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में एक के बाद एक लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में राजस्व आयुक्त ने काम में शिथिलता बरतने पर एक चकबंदी समेत 2 बंदोबस्त अधिकारी को निलंबित कर दिया। 2 चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई गई। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर कुंभ से पहले दौड़ेंगे वाहन, वेस्ट यूपी से जुड़ेगा ईस्ट यूपी। हिंदुस्तान में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर 2025 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले से पहले वाहन दौड़ाने की तैयारी है। इसके लिए पीएमओ ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दे दिए, जिसके चलते निर्माण कार्य की गति को बढ़ा दिया गया। मेरठ से शुरू होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे 596 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये यूपी के मेरठ से शुरू होने के बाद 12 जिलों से गुजरकर इलाहाबाद पहुंचेगा। पीएचडी दाखिले की परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में पीएचडी दाखिले की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इन चारों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीएचडी दाखिले की परीक्षा 26, 27, 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होगी। सीएम योगी ने दशहरे पर दिया बड़ा तोहफा। यूपी पुलिस में होगी 65,000 पदों पर नई भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को दशहरे का तोहफा दिया। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में 65,000 पदों पर जल्द ही नई भर्ती करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद यूपी पुलिस में विभिन्न पदों पर 1,51,985 भर्तियां की गईं, जिनमें 22,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। विभिन्न पदों पर 1,34,235 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी प्रदान की गई। रात के बाद अब दिन में गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का जाने मौसम पर प्रभाव। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव का असर अब साफ नजर आने लगा है। सुबह के साथ ही रात में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रात के पारे में गिरावट दर्ज करने के बाद लोगों ने घरों में एसी और पंखे चलाना बंद कर दिया। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की संभावना से इनकार किया। आने वाले दिनों में कोहरे में इजाफा होगा। सुबह की शुरुआत में अभी जो हल्की धुंध नजर आ रही है, वो आने वाले दिनों में और भी घनी होती चली जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ऐलान, पीडीए से आएगा इंकलाब। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए के जरिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 24 का चुनाव पीडीए का इंकलाब। अखिलेश ने रविवार को एक्स पर उपरोक्त संदेश लिखने के साथ ही सपा कार्यकर्ता की तस्वीर शेयर की, जिसकी पीठ लाल व हरे रंग में रंगी हुई है। उस पर लिखा, मिशन नेता मुलायम सिंह यादव अमर रहे। पीडीए सुनिश्चित करेगा कि इस बार चुनाव में अखिलेश यादव की जीत हो। मदरसों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, विदेशी चंदे के दुरुपयोग की जांच को एसआईटी गठित। यूपी सरकार ने दीनी तालीम के लिए प्रदेश के मदरसों को मिली विदेशी चंदे के दुरुपयोग की जांच का फैसला किया है। इसके लिए एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह व निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जे रीभा को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। 27 अक्टूबर से शुरू होगा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण। हाथरस में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अवधि में 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर व 3 दिसंबर को विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने बताया कि आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 27 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का आलेख प्रकाशन किया जाएगा। गुना ने रचा इतिहास, एक साथ 11,888 बेटियों का हुआ कन्या पूजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को नवरात्र के दुर्गा महाअष्टमी पर आदि आबादी की जय जयकार करने की कोशिश की गई। प्रशासन के दावे के मुताबिक इस ऐतिहासिक आयोजन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा सकता है। हवन पूजन के बीच इस दौरान कुल 11,888 कन्याओं के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अतिथियों का स्वागत किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से गोमती नगर बस 15 मिनट में जाम से निपटने के लिए 3 ब्रिज का होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के तहत हनुमान सेतु से निशादगंज पुल होते हुए सीधे गोमती नगर तक जाने के लिए एलडीए नया रास्ता बनाएगा। इसके लिए 3 ब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें करीब 190 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा एक सड़क भी चौड़ी की जाएगी। शनिवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
पीटी विद्यार्थियों के लिए रोडवेज चलाएगा 60 अतिरिक्त बसेस। प्रदेश भर में 28 व 29 अक्टूबर को होने वाली पीटी के विद्यार्थियों के लिए रोडवेज 60 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। झांसी ललितपुर के अभ्यर्थियों का सेंटर आगरा में बनाया गया है। इस दिन ट्रेन और बसेस में काफी संख्या में अभ्यर्थी सफर करेंगे, इसलिए रोडवेज ने तैयारी कर ली है। झांसी से आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर रूट पर अतिरिक्त बसेस चलेंगी। एसएम संतोष कुमार के मुताबिक मुख्यालय के आदेश पर कर्मचारियों के 27 से 30 अक्टूबर तक छुट्टियां निरस्त करके ड्यूटी लगाई गई है। इंदौर रायपुर उड़ान बंद न करने का उठेगा मुद्दा। एक सप्ताह बाद इंडिगो सेवा को कर देगी बंद। प्रयागराज से कुछ शहरों की सीधी हवाई सेवा शुरू करने के और इंदौर रायपुर उड़ान बंद न करने का मुद्दा प्रयागराज एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में उठना तय है। तारीख अभी तय भले ही न हुई हो, लेकिन दशहरे के बाद किसी भी दिन बैठक हो सकती है। इसमें विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, ताकि ये जाना जा सके कि बेहतर ट्रैफिक लोड होने के बाद भी इंदौर और रायपुर उड़ान को क्यों बंद किया जा रहा है। 10 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई। बुलंदशहर में एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई। बुलंदशहर में प्रशासन ने माफियाओं के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने कुख्यात गौ तस्कर आरिफ द्वारा ग्राम पंचायत के कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया। सीओ वरुण कुमार और एसडीएम खुर्जा राकेश सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। बदले नियम से संवरेंगे संस्कृत विद्यालय। प्रोजेक्ट अलंकार के नियम बदलने के बाद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों की सूरत बदलने जा रही है। 50 साल से अधिक पुराने संस्कृत विद्यालयों के लिए पहले सरकार ने जीर्णोद्धार पर आने वाले खर्च की 50% की राशि प्रबंधन द्वारा वहन करने की शर्त रखी थी। इसके चलते प्रबंधकों ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और पिछले साल 28 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो गई थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शर्तों में बदलाव करते हुए जीर्णोद्धार पर आने वाले खर्च का मात्र 5% प्रबंध समिति से लेने का प्रावधान दिया। लखनऊ में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, 39 नए मरीज मिले। लखनऊ शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग इलाकों में डेंगू के 39 नए मरीज मिले। इसमें कई अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज ने बताया कि ऐशबाग 3, अलीगंज 4, चंद्रनगर 4, चिन्हट 5, इंदिरा नगर 5, सरोजनी नगर 3, इटौजा 1, मलिहाबाद 2, एनके रोड 2, रेड क्रॉस 3, सिल्वर जुबली 4, टूडियागंज 3 डेंगू रोगी मिले हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए जेईई सीयूपी राउंड 7 का सीट आवंटन परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा राउंड 7 सीट आवंटन परिणाम 2023 घोषित कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने समय सीमा से पहले विकल्प भरे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर जाकर आवंटन परिणाम चेक कर सकते हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल हिजबुल्लाह को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एक दूसरा युद्ध मोर्चा खोलता है तो ये उसकी गलती होगी और फिर इजराइल लेबनान के लिए तबाही ले आएगा। इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। बता दें कि पश्चिमी देश इजराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।